जय श्री श्याम भक्तों, आज है बचबारस। इसे वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे ओग द्वादश के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बचबारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ, बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं, इस दिन गाय का दूध, दही का सेवन वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध का ही प्रयोग किया जाता है। जिनके यहाँ पर जो खाया जाता है वो ही भिगो करके, फिर जैसे कईयों के बाजरे की रोटी खाई जाती है। सिर्फ गेहूं का और चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। कथा सुनेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे करके पाटा बनाया जाता है। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओग द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, 1 तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में चने, मोठ भीगे हुए, कईयों के खीरा, केला, हल्दी, दूब भी लेते हैं, या फिर इसके बदले में आप हरी घास भी ले सकते हैं। चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिला पानी भर कर रख लेते हैं। अपने माथे पर हल्दी से टीका कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर के छीलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोने जैसे कुलिया में भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। साथ में खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटड़े के नीचे रखकर पटड़े पर तालाब में 7-7 बार लोटे से दूध मिला जल सारी जने चढ़ाते हैं। बारी बारी से जितने जने पूजा करते हैं सारे थोड़ा थोड़ा सा जल 7 पर चढ़ाते हैं और गाय गछड़ों पर हल्दी से टीका भी करते हैं। सास बहू या दौरानी ठाणे मिलकर फिर परात वाला जल, चांदी का सिक्का व दूब हाथ में लेकर पटड़े पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटड़े को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी जमुना जी में डलवा देते हैं। जब सूख जाती है फिर ये मिट्टी जमुना जी में डलवा देते हैं। बाद में पटड़े का सामान काम वाले को दे देते हैं। परात में जल को सब मिलजुल कर सूरज को देते हैं। फिर सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने मोठ दूध, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर 1 और आधा छिले हुए चने मोठ दूध, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपये, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनस कर बायना निकाल कर देते हैं। ओग द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती हैं। बेसन और मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाती हैं। फिर इसके बाद उद्यापन भी किया जाता है। जिस घर में इसी वर्ष लड़का उत्पन्न हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटड़े पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुलियां बनाती हैं और एक बड़ी थाल या अखबार पर चने, मोठ, 1 खीरा, 1 बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपये 14 जगह ढेरी बनाते हैं और उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैरों पढ़ाई के रुपये, मिठाई, फल रखकर बायना मिनसकर सास को पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी 1-1 ढेरी भिजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो वर्ष भर की तरह सामान्य वायना और दूसरा साड़ी, ब्लाउज, पैरों पढ़ाई वाले रुपये, चने, मोठ, खीरा, लड्डू, मिठाई, उद्यापन वाला बायना निकालते हैं। ओग द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और बहुत सारे पोते थे। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा, धान धड़ेले को संभाल कर रखना। धान धड़ेले उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू ने बछड़ा बिनस गया और राजा ने के सब कुएं, तालाब सूख गए तथा रानी ने बहू को पियर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उसने तालाब और कुओं में पानी नहीं आया उनके। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं, तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को पियर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओग द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओग द्वादश की पूजा की।
पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू के आवाज लगाने पर राजा के द्वार बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य का फल है। ओग द्वादश माता के सत रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की मां ओग द्वादश को करनी चाहिए। बेटा होने के बाद बेटे के ब्याह के उद्यापन करना चाहिए। हे ओग द्वादश माता, जैसे फल पीछे बहू को दिया वैसे फल सब किसी को मिले। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को वैसा फल मिले। इस कहानी के बाद विंदायक जी बाबा की कहानी भी सुन लेते हैं। बोले विंदायक जी महाराज की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारे घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी हैं और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा, इसको साथ लेकर क्या करोगे? इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए, गणेश जी से बोले तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गई है। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं ले गई। गणेश जी बोले अब क्या करें? तब नारद जी बोले धरती थोती कर दो। इससे भगवान के रथ के पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुला कर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते कहा जय विंदायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला तूने विंदायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विंदायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विंदायक जी को घर छोड़ गए हैं। बाद में सब विंदायक जी को बुलाने गए, तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी को रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आए। हे विंदायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे कहते के, सुनने वाले के, हुंकारा भरने वाले के भी कार्य को सिद्धि करना। ऐसे हमें बछवारस की कहानी कथा करनी चाहिए। अगर आप लोग कहीं ऐसे रहते हैं कि ऐसे पट्टा नहीं बना सकते, तो थोड़ी सी तुलसी जी की क्यारी में से जो मिट्टी होती है उसे लेकर के थोड़ी सी आप जैसे थाली होती है वैसे बना लें। फिर थोड़ी थोड़ी मुठियाँ से बना करके गाय बना लें। गाय को उन्हें रूप दे दें और बस फिर उसके बाद तो है थोड़ी सी धूप रख ले, थोड़ा सा मोठ और छोले जो भिगोते हैं वो डाल करके रख ले और बस उन्हें भैंस के दूध से उन्हें थोड़ा थोड़ा सा जल सींच ले और उसके बाद बस पूजा कर ले। आराम से पूजा कर ले। इतनी बड़ी पूजा तो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, जो बड़ी बूढ़ी है वो किया करती हैं ऐसे। और अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो सिंपल सी आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। और वैसे बस जो ये बछवारस है, श्री कृष्ण भगवान भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही पहली बार जंगल में गोए बछड़े चराने गए हुए थे। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गोए चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्य तिथि को परब के रूप में भी कहीं कहीं पर मनाई जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे मैंने आपको सारा बताया कि ओग द्वादश की विधि क्या है, उद्यापन क्या है। अगर आपके बेटे का ब्याह हुआ है या फिर बेटा हुआ है तो आप इसे जो थोड़ी थोड़ी सी जगह पर एक कुड्डी जैसे बनाते हैं, एक एक मुट्ठी आप रख दें और उसके ऊपर फिर आप दक्षिणा रखें। फिर आप हाथ फेर करके ओग द्वादश माता के नाम से और उन्हें फिर आप अपने जहाँ आस पड़ोस है वहाँ पर बांट दें। ऐसे किया जाता है इसका व्रत। और बेटा होने के बाद ये व्रत किया जाता है, बेटे की सलामती के लिए किया जाता है। उसके बाद बेटे के जो नाभि है वहाँ पर साथिया किया जाता है रोली के साथ। और उसके बाद उसको हाथ से थोड़ा सा दही खिलाया जाता है, मीठा दही। तो ऐसे बेटे की आयु लंबी होती है, ऐसे कहते हैं।
ऐसे कर ले और उसके बाद थोड़ा सा आप जैसे निभे वैसे कर लेना चाहिए। विधि तो बहुत लंबी होती है, लेकिन आपसे जितना निभे उतना करें ताकि हर साल आप उसी तरह से निभा सकें। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है बछबारस का व्रत और आपके बेटा है तो आप आज से ही कर सकती हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा से भी जो है हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आज के दिन आप गेहूं और चावल का नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। चाकू से काट करके कोई सब्जी फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। काट के घर के अंदर सब्जियां भी नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको बनानी है तो कोई और काट देगा और आप उसे बना सकती हैं। ऐसे विधि विधान है, थोड़ी थोड़ी सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और अगर ऐसी अगर आपको बात जाननी है या कथा सुननी है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो घंटे का निशान है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आज की जो है जो बछबारस की कहानी, ये हमने सुनाई है। कहीं कहीं पर इसे ओग द्वादश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे करिए, गणेश जी कहानी को सुनिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई कथा के साथ।